हेलो दोस्तों, डीएलएड सत्र 2024-26 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए मैं 2025 का हूबहू पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। और पिछले कई दिनों से मैं ये क्लासेस स्टार्ट किया हूं, 2-3 दिन पे एक क्लास अपलोड करता हूं और मैंने 1 बाय 1 करके सारे जो 8 सब्जेक्ट हैं आपके 8 में से 7 सब्जेक्ट हमने सॉल्व करवा दिया, यानी पेपर का सॉल्यूशन दे दिया आपको। बाल विकास, शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत। अब आपका एक सब्जेक्ट बच रहा था और वो था कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है, यानी 8वां सब्जेक्ट है, आप 8वां पेपर है कंप्यूटर शिक्षा। इसकी बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि सर एक सब्जेक्ट बच गया है, 8वां पेपर जो आपका कंप्यूटर शिक्षा है उसको भी सॉल्व करवा दीजिए। और ये जो पेपर करवा रहा हूं हूबहू 2025 में यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल हूबहू फंसेगा क्वेश्चन यहां पर। तो ये अगर आपने बाकी के 7 सब्जेक्ट के पेपर नहीं देखे, नहीं मिले आपको, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इसको देख सकते हो। गणित का, विज्ञान का, सबका मिल जाएगा। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो वहां से आप बाकी के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, समय बहुत कम बचा है। यानी कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो सितंबर के पहले सप्ताह में ही कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो भैया जो लिखित वाला प्रश्न है उसको आप अपने शब्दों में लिखोगे, तभी आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा। तो इसलिए अपने शब्दों में लिखने के लिए आपको पहले थ्योरी को समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। तो अगर एक बार ओवरऑल सभी के थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए हमने लॉन्च किया है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 एग्जाम का जो लास्ट डे रिवीजन है उसको लॉन्च किया, जिसमें इस 8 के 8 सब्जेक्ट का रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अतलघुत्रीय लघुत्रीय प्रश्न मिल जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएगा। कीमत कितना है? सिर्फ 199 रुपए है। तो भैया लापरवाही बिल्कुल मत करना, एक भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। हालांकि मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया है, हूबहू लगभग क्वेश्चन वही आएंगे। एक बार उस क्लासेस को, उस पेपर को भी देख लेना, तैयार कर लेना। और एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, तो एक बार इस नोट्स को भी ले लेना। तो बिल्कुल कतई आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो भैया। मात्र 199 में 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बाकी क्लासेस, बाकी 2025 का पेपर चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो आपका पेपर होने वाला है, यानी कंप्यूटर का पेपर, वो आपका 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और मैंने हमेशा बताया कि जब 25 नंबर का आपका पेपर होगा तो उसकी जो समय अवधि होगी वो 1 घंटे ही होगा। ठीक है, और 25 नंबर के पेपर में 5 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं। और अगर हम 50 नंबर पेपर की बात करें तो वो भैया आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है, और उसमें जो है 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। बाकी अतलघुत्रीय लघुत्रीय प्रश्न आते हैं। तो ये जो कंप्यूटर पेपर है ये 25 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी आपको 12 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। अगर 12 से कम आए तो बैक लग जाएगा। तो आइए देखते हैं भैया 2025 में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ये पेपर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कुछ लग गया था, इसलिए स्कैन करने में कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बट मैंने रीटाइप करवाया है क्वेश्चन, आप परेशान न होइए। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल है, दिख रहा है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको आंसर करना है। प्रोम्प्टोप, प्रोसेसेस, कैलकुलेटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं क्लियरली यहां पर आपको दिखा देता हूं। तो देख सकते हो यहां पर पहला प्रश्न यही था आपसे कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रोम्प्टोप, ठीक है, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब था आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो सही है डी हो जाएगा। देखो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर की बात करें तो उसका क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर मशीन 1822 में बनाया था जिसका नाम डिफरेंस इंजन था। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगा था और यह मशीन भाप से चलती थी। अब मैंने ये एक्स्ट्रा इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि सेम यही प्रश्न आपका अतलघुत्रीय में लिखने के लिए दे दिया था 1 नंबर में कि आप इसके बारे में बताओ। तो आपको 2 लाइन इसके बारे में पता रहेगा तो ही आप लिख पाओगे ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको आंसर टिक कर देना कि डी वाला सही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो सही नाम है वो है एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। 2 नंबर है, व्यक्तिगत रूप से
इसको देखना पड़ेगा यार, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा खराब हो गया था। तो चलिए देखिए, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर कौन से, यही पूछा गया था। तो ऑप्शन ए में दिया गया मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी में दिया गया सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया गया मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी में दिया गया माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं ना, पीसी कहते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर जो पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जो विशेष रूप से व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों को बनाने में माइक्रो प्रोसेस मुख्य रूप से सहायक होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में मैं इसलिए बता रहा हूं कि अति लघु उत्तरीय में आए सेम प्रश्न, तो आप उसका उत्तर लिख सको 2 लाइन में। बाकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी चल रहा है, इसमें केवल आपको आंसर टिक कर देना है बस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कीबोर्ड। हाँ, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की आपने देखा होगा, मैं दिखा भी सकता था इसको, लेकिन शायद आपको दिखे कि ना दिखे। देखो दिख रहा है ना, ये देखो है ना। अब इसमें देखो यहां पर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, यानी ये F1 यानी F जहां जहां लिखा है वो फंक्शन की है, और उसी की बात की जा रही है। फंक्शन की कुल कितने होते हैं? तो 1 से लेकर यहां पर 12 तक फंक्शन की दिए गए हैं। तो यहां पर ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ऑप्शन में आपका सी यानी ऑप्शन 3 12 हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने लाइव आपको दिखा दिया कीबोर्ड। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है? स्कैनर आउटपुट का माध्यम है। देखो 2 तरीके के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन होता है? जो हमें कुछ रिजल्ट देता है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस क्या होता है? हम जब कुछ डाटा कंप्यूटर को देते हैं, मान लो हमें कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा ना, कंप्यूटर को कमांड देना पड़ेगा ना। तो कमांड जिस माध्यम से हमको देना होता है, जिस डिवाइस से, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और इनपुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस है जो आउटपुट भी प्राप्त करते हैं। तो स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? यहां पर यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्कैनर क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। माउस क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। प्रिंटर, कीबोर्ड भी इनपुट हो जाएगा। प्रिंटर आपको प्रिंट देता है ना, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंटर। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न देखो क्या है, 5वां प्रश्न है, देखो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है? बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। कर्सर की मौजूदा स्थिति में के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है? तो बैक स्पेस है, डिलीट है, इंसर्ट है, कंट्रोल है। तो बहुत आसान है, सबको पता होगा कि कौन सा बैक स्पेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम अति लघु उत्तरीय सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 1 से 2 लाइन में लिख कर इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए एनिमेशन क्या है, एनिमेशन क्या है, आपको लिखकर 2 लाइन में इसका जवाब देना है। तो आइए देखते हैं एनिमेशन क्या होता है, कैसे इसका हम जवाब देंगे। ठीक है, तो देखो एनिमेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है, एनिमेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डिजाइनिंग, ड्राइंग, लेआउट बनाना तथा फोटोग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। एनिमेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो यहां पर 1 नंबर का यह प्रश्न था, अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछा गया था यह प्रश्न, तो इस कारण आपको बस इतना ही जवाब लिख देना है, तो भी आपको 1 नंबर यहां पर मिल जाएगा। अब मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है सेम प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछ ले। अब जब 2 नंबर में पूछेगा तो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करेगा वो कि एनिमेशन क्या है और इसके प्रकार कितने हैं बताइए। ठीक है, तो जब 2 नंबर में पूछेगा तो प्रकार भी आप जान लो। एनिमेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख देना है। पहला आपको लिखना है 2 डायमेंशन यानी 2D जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? 2D, 2 डायमेंशियल। ठीक है, एनिमेशन। और एक होता है 3 डायमेंशन एनिमेशन यानी जिसको हम बोलते हैं 3D, जो कार्टून वगैरह होता है। ठीक है, जिनका उपयोग अलग अलग प्रकार के ग्राफिक डिजाइन करने के लिए किए जाते हैं। इस तरीके से आप लिखकर 2 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो अगर 2 नंबर में पूछता है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्पैम किसे कहते हैं। अब स्पैम शब्द आपने मोबाइल में भी देखा होगा, कंप्यूटर में भी देखा होगा। ज्यादातर स्पैम जो होते हैं मैसेज होते हैं, स्पैम आपके ईमेल्स वगैरह स्पैम होते हैं, स्पैम का ऑप्शन भी होता है उसमें। तो स्पैम क्या है, इसी को आपको लिखना है। आइए देखते हैं स्पैम हम कैसे परिभाषित करेंगे। देखो, आमतौर पर आमंत्रित व्यवसायिक संदेश जैसे ईमेल, टेक्स्ट संदेश या इंटरनेट पोस्टिंग बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाते हैं या बड़ी संख्या में स्थानों पर पोस्ट किए जाते हैं, स्पैम कहलाते हैं। आपने ईमेल जब आप खोलते होंगे तो बहुत सारी चीजों का फालतू का एडवर्टाइजमेंट ईमेल आया होता है, ठीक है, उसी को ईमेल कहते हैं। इंटरनेट पर लोगों को अवांछित संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका लोगों ने अनुरोध ना किया हो, स्पैम कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 अत लघु उत्तरीय का। क्वेश्चन नंबर 8 अत लघु उत्तरीय का, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं। कितना आसान प्रश्न है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमें जवाब देना है। आइए देखिए क्या है इसका 8 का उत्तर। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मॉडेम की सहायता लेते हैं। राउटर का उपयोग भी कंप्यूटर में को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक या एक से अधिक नेटवर्क को एक साथ जोड़कर इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है, करेक्ट। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अत लघु उत्तरीय कंप्यूटर प्रश्न का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो वाई मैक्स क्या है। वाई मैक्स क्या है, ठीक है, वाई मैक्स क्या है आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हम कैसे लिखोगे। तो देखो भैया, वाई मैक्स जो होता है वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक समूह मानक होता है। वाई मैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN को बनाने के लिए खास रूप से तैयार किया गया। यह वाईफाई से समान ही होता है, लेकिन इसमें कनेक्ट होने वाले डिवाइस और इसकी रेंज वाईफाई से कई ज्यादा होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है अत लघु उत्तरीय का। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जिसको हम पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। पेज मेकर जो होता है वो किस ऑपरेटर सिस्टम से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देखते हैं। आइए सभी लोग भैया क्लास को लाइक कर दो अगर मजा आ रहा है तो। सेम प्रश्न फंसेंगे, बस शेयर कर दो अपने फेवरेट दोस्त को। चलो भैया, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। तो लिखेंगे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल ऐसे डॉक्यूमेंट को डिजाइन और बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रिंट कर सकते हैं। पेज मेकर का उपयोग मुख्य रूप से ग्राफिक्स से संबंधित कार्यों को करने और उन्हें डिजाइन करने के लिए किया जाता है, पेज मेकर का उपयोग। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा अत लघु उत्तरीय हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अत लघु उत्तरीय प्रश्न पर। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाते हैं। प्रश्न समझो, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाते हैं। आइए इसका उत्तर देखिए। बहुत ज्यादा हवा नहीं आता है, कंप्यूटर बहुत बेसिक नॉलेज आता है। फोन चलाने वाला भी इन प्रश्नों का उत्तर कर सकता है जिसने कंप्यूटर नहीं चलाया है। 11 नंबर देखो, प्रश्न का उत्तर होगा विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाते हैं। आइकन किसी प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा सा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व होता है। किसी आइकन पर 2 बार क्लिक करने पर फाइल खुल जाता है। कंप्यूटर में 2 बार टाइप करना पड़ता है ना। अब देखो अगला, देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 11 से अत लघु उत्तरीय समाप्त होता है और यहां के बाद में आपका फिर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा। कंप्यूटर में 2-2 नंबर का प्रश्न रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना है आपको, ठीक है। तो ये देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट में एक्सप्लोरर क्या है और इसको स्पष्ट करके समझाइए। तो आइए देखते हैं 12 नंबर का अत लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे, ठीक है। चलिए देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर अनुप्रयोग है जिसे विंडोज 95 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज के साथ शामिल किया गया। विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज में बना एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। अर्थात विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग
कंप्यूटर की ड्राइव में डायरेक्टरियों तथा फाइलों को देखने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आप इसका जवाब दोगे, थोड़ा सा लेंथी देना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो स्क्रॉल बार की उपयोगिता है, स्क्रॉल बार की उपयोगिता क्या है लिखिए आपको। ठीक है, 13 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं कैसे देंगे। चलिए देखो भैया, स्क्रॉल बार की उपयोगिता निम्न है, ऐसे आप लिखोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखो पहला है दस्तावेज, वेब पेज और सूचियों जैसी लंबी सामग्री के माध्यम से नेविगेट करने के लिए स्क्रॉल बार आवश्यक है। नंबर 2 है स्क्रॉल बार विंडोज में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण GUI कंपोनेंट। स्क्रॉल बार एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है जो कि यूजर को किन्हीं 2 वैल्यूज के बीच में सिलेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्यूटर का। चलिए देखते हैं 14 नंबर का कैसे हमको उत्तर देना है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना है। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझाइए लिखकर। तो आइए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही लिखना भैया, ज्यादा नहीं लिखना, बस ऐसे ही लिखना है आपको, जो किसी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस की बेहतर प्रदर्शन और संचालन को संभालता है। यह यूजर्स और हार्डवेयर के बीच कंप्यूटर संचालन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी इत्यादि। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। चलो फटाफट करते हैं पेपर को सॉल्व। 15 नंबर देखो, कंप्यूटर में कंट्रोल की का क्या कार्य है। कंप्यूटर में कंट्रोल की का कार्य पूछा गया है, तो आइए देखते हैं कंप्यूटर में कंट्रोल की का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं फटाक से। ठीक है, चलो देखो, कीबोर्ड पर कंट्रोल की कुंजी में जिसे अन्य कुंजी के नाम से के साथ संयोजन में दबाकर उपयोग किया जाता है। कंट्रोल की के कार्य कीबोर्ड पर कंट्रोल की के साथ अन्य कुंजी की दबाने पर यह द्वितीय कार्य करने में सक्षम होता है। अब कंट्रोल की कौन सा होता है इसमें देखो, ये देखो कीबोर्ड है। ठीक है, अब यहां पर एक आपको कंट्रोल CTRL कंट्रोल के नाम से एक कीबोर्ड की मिलता है कीबोर्ड में। ठीक है, ये वाला, लेकिन इसका इस्तेमाल इसके साथ में किसी और की के संयोजन से, इसके साथ में किसी और की को प्रेस करोगे तो कुछ स्पेशल कुछ कार्य हमारे होते हैं शॉर्ट जल्दी में। ठीक है, इसी की बात की जा रही है, तो शॉर्ट की क्या होते हैं, ठीक है, उसको समझना है। अब देखो, तो कंट्रोल की के साथ में अगर हम C दबाएंगे तो कॉपी करना हो जाएगा, किसी चीज को कॉपी करना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हमें कंट्रोल दबाना और C दबाना है, कॉपी हो जाएगा। अब कंट्रोल की के साथ में अगर हम X प्रेस करते हैं, X की प्रेस करते हैं तो काटना हो जाएगा, कट कर दो उस चीज को। कंट्रोल की के साथ में अगर हम V की दबाते हैं तो चिपकाना होता है, पेस्ट करना होता है। चिपकाना मतलब यानी चिपकाने से मतलब है पेस्ट यहां पर है। ठीक है, कंट्रोल की के साथ में अगर हम U दबाते हैं तो रेखांकित करना है, किसी चीज को हाईलाइट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य करता है। अब अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर है रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषता संक्षेप में समझाइए। रैम और रोम तो जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, 2 तरीके की मेमोरी होती है। आ जाते हैं इसको समझाते हैं। केवल रोम पूछा गया है तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और एक होता है आपका रैम होता है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यह सिलिकॉन से बनी एक सेमीकंडक्टर होती है जिसमें डाटा व प्रोग्राम स्थायी तौर पर स्टोर होते हैं। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा का प्रयोग विद्युत सप्लाई ना होने पर अथवा कंप्यूटर बंद होने पर भी नहीं मिटते हैं, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। ठीक है, रोम में एक होता है रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमारे 16 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न है, शायद 2 प्रश्न बचे होंगे। चलो 17 नंबर पे आते हैं। देखो इंकजेट एवं लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब कैसे लिखना है। देखो इधर हम लिखेंगे इंकजेट, इधर हम लिखेंगे लेजर प्रिंटर। दोनों में क्या समानता क्या भिन्नता देखना है। नंबर 1 पे
इंकजेट जो होता है वो एक इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। प्रिंटर क्या करता है, एक लेजर प्रिंटर एक लेजर और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है देखो, यह लेजर प्रिंटर की तुलना में किफायती होता है, क्या, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, किताब वगैरह इसी से छपता है। लेजर प्रिंटर की बात करें, यह महंगा होता है। तीसरा है, इंकजेट प्रिंटर पर एक नोजल लगाया जाता है जिसके माध्यम से कागज पर स्याही छिड़कने की प्रक्रिया निष्पादित होती है। अगर हम बात करें कि लेजर की, तो लेजर प्रिंटर में कोई नोजल नहीं लगाया जाता है। चौथा है, एक इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिज में तरल रूप से स्याही होती है और अगर हम इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो यह आसानी से सूख जाती है, लेकिन लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है, सूखने की कोई समस्या नहीं होती है इसमें। पांचवा है, यह हमें स्याही को जल्दी से फिर से भरना पड़ता है और जो महंगा है, या इसमें हमें यहाँ हमें जल्दी से स्याही दोबारा नहीं भरनी पड़ती है। तो ये कुछ भिन्नता है एक दूसरे से। अगला और अंतिम प्रश्न कंप्यूटर का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो पेन ड्राइव क्या है, इसके इसके प्रमुख उपयोग बताना है। पेन ड्राइव क्या है और इसके प्रमुख उपयोग आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं पेन ड्राइव क्या है और इसके प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं। तो देखो भैया, पेन ड्राइव एक छोटा डिजिटल डिवाइस है। इसे डाटा स्टोर करने के कारण स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संगीत, फिल्म, फोटो और दस्तावेजों को स्टोर करने में भी किया जाता है। पेन ड्राइव में यूएसबी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर, लैपटॉप एवं स्मार्टफोन के द्वारा पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का प्रश्न पत्र पूरा का पूरा हल हो गया है। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, ठीक है, और बहुविकल्पीय सब हमने सॉल्व करवा दिया है। अब 8 के 8 सब्जेक्ट का पेपर अगर आपको चाहिए, बाकी का जो छूट गया है सब्जेक्ट उसको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करो, सारे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग कंप्लीट सिलेबस का नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे नोट्स चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का, कैसे मिलेगा और कैसे पेमेंट करूं। सिर्फ 199 का है। 8 सब्जेक्ट मैंने करवा दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप करवाइए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इस बार, तो हम कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहेंगे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।